बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। थोड़ा हाथ उठा दे। नए लोग पंखा का ये पहली बार उठा ले यार। चलिए अच्छा चलिए सबसे बड़ी बात यह है, अब बंद कर दीजिए। पंखा अरे पंखा ब्लड कलर करने को लगा। अच्छा चलिए थोड़ा रिलैक्स खांसी हो रही है, बंद कर दे। बंद कर कर दीजिए भाई, खांसी आ रही है वैसे को लगला लगन से इम्यूनिटी पावर समझ में आ गई। नहीं सबका कटेगा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इस इंडस्ट्री में सबसे पहले हमको ये जानना है कि क्या करेंगे कि बहुत कम समय में पैसा भी कमाएंगे और मान भी कमाएंगे और सम्मान भी कमाएंगे। है कि नहीं है? हाँ भाई अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम में सक्सेस तभी मिलती है कि जब उस काम को नॉलेज होता है। चाहे हमको कोई भी काम हो, चाहे डांसिंग करना हो, चाहे डॉक्टर बनना हो, चाहे मास्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, अगर ये नहीं बनना, अगर डायमंड बनना हो तो बताइए हमको एजुकेशन टैलेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। जब हम काम की प्रक्रिया को जानेंगे तभी ना मेरा कुछ होगा। वैसे तो होने वाला नहीं है। कितने लोग का सपना है यहाँ से पूरा करने का? दिल पर हाथ रख के बोलना। हमको तो पहले है। यानी किसी को सस्पेंस नहीं है। सस्पेंस नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस है कि आज ये प्लेटफॉर्म 350 करोड़ का हो गया है और लोग गोली की रफ्तार की तरह बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि इंसान को अपना हर काम पता है, लेकिन आज के दौर में भी अभी किसी का क्लियरिटी ये नहीं हुआ है कि हमको यहाँ से क्या मिल सकता है और हम क्या बन सकते हैं और क्या बन के दिखा सकते हैं। ये गलत बोल रहे हैं? नहीं मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, 1000 बार बताता हूँ। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना, बात को आप लोग समझना। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क यानी कि शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। बात को आप लोग समझना। मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूँ, क्या कुछ नए लोग भी हैं। हार्ड वर्क का मतलब यही होता है कि जो धरती पे पैदा हो गया कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ये गलत बोल रहे हैं? नहीं सही है। कोई बचने वाला है क्या कि कोई नहीं करेगा? करेगा। करेगा। दुनिया में ऐसा चमत्कार है कि क्या कोई ना करे उसका पेट भर जाए, उसका परिवार चल जाए? ऐसा कोई है क्या? जादू? नहीं सर। किसी के पास वो जादू की पुड़िया नहीं है। अगर जादू की पुड़िया तो डेवलपर के पास है। ठीक है ना? यस सर। क्योंकि हार्ड वर्क का मतलब ये होता है, शारीरिक श्रम का मतलब ये होता है कि अगर आप सरकारी जॉब भी करते हैं तो सरकार 8 घंटा निचोड़ ही लेती है। ये गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही है सर। 8 घंटा सरकार भी निचोड़ लेती है। प्राइवेट अगर आप काम करते हैं तो प्राइवेट लोग भी आपको 8 घंटा निचोड़ लेते हैं। निचोड़ते हैं कि नहीं निचोड़ते हैं? जोड़ते हैं। 2000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 के लिए इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। 100% मेहनत कर रहा है। नहीं करेगा तो उसका छुटकारा होने वाला नहीं है। अगर आपके परिवार में 4 बच्चे हैं, अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो कभी कभी ये भी नौबत आती है कि ब्लड भी बेचना पड़ जाता है। गलत बोल रहे हैं? नहीं सही ब्लड है। बेचना पड़ जाता है, खेती बाड़ी को भी मायने रखना पड़ जाता है, क्योंकि पेट चलाने के लिए इंसान को कुछ न कुछ करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा वीडियो आया था, आप लोग देखे होंगे भाई, जल्दी संजीव सर का आया था कि अगर एकदम निकम्मा बनकर भी काम करते हो, अपाई भी बनकर काम करते हो, अगर 1 साल में 1 लेवल लेते हो, 18 साल में 18 लेवल लेते हो, फिर भी हमारा बिजनेस इतना बेहतरीन है कि जिंदगी भर अगर 10-20 हजार की नौकरी करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन 18 साल में अगर 350 करोड़ कमाओगे तो कई पीढ़ी का है कि नहीं है? तो शारीरिक श्रम से कोई बचने वाला है क्या? नहीं। कोई बचने वाला है क्या? नहीं। कोई नहीं बचने वाला है। या तो मेहनत करे, या तो मजदूरी करे, या तो फकीरी करे, या तो भीख मांगे, या तो ट्रक चलाए, या तो गाड़ी चलाए, या तो मोटरसाइकिल चलाए, कुछ भी करे, लेकिन करना तो पड़ेगा। जिंदगी जीने के लिए, सांस को चलाने के लिए। अगर ये कोई सोच ले कि मैं कोई जादूगर हूं, मेरा पेट पर्दा चल जाए, किसी का चलने वाला नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर। ये हार्ड वर्क है, इससे कोई बचने वाला नहीं है। मानसिक श्रम क्या होता है? आज विनोद कुमार सोनी कक्षा 4 का विद्यार्थी सभी लोग जानते हैं ना। एक मजदूरे का दिमाग होता है, ठीक है ना?
एक मजदूर का दिमाग होता है, उसके दिमाग में एक ही सेंटेंस डाला जाता है कि सुबह शाम मेहनत करना, 350 रुपया तुम्हारी पगार फिक्स है। ठीक है बोल रहा हूँ? नहीं सही है ये सर। वकील साहब घर से निकलते हैं तो उनको वो सिखा दिया जाता है कि तुम 70 से 80 हजार 2 लाख भी महीना कमा सकते हो, उनके दिमाग में फिक्स हो जाता है। एक इंजीनियर है, घर से निकलता है, उसकी भी एक सैलरी फिक्स हो जाती है कि घर से निकलोगे तो तुम्हारा इतना इनकम फिक्स है। यानी कि सभी लोगों का इनकम फिक्स है, तो अपना घर छोड़ रहे हैं और हमारा 350 करोड़ का बिजनेस है, तो हमारे दिमाग में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है बोल रहा हूँ? नहीं सर। गलती हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही काम है। करेंगे तो काम होगा कि नहीं होगा? होगा। 100% काम होगा, बिना कहे काम होगा। तो अगर पावर बढ़ाना है तो शारीरिक श्रम को नहीं, मानसिक श्रम को बढ़ाना है। क्योंकि दुनिया में जितने बड़े लोग पैसा कमाए, जो लोग बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, क्योंकि दिमाग की ताकत सबसे मजबूत होती है। एक डॉक्टर पर्ची लिख देता है, 2000 रुपया फीस ले लेता है कि नहीं ले लेता है? ले वो लेता है। शारीरिक श्रम को बढ़ाया कि मानसिक श्रम को बढ़ाया है? लेकिन आज के दौर में अगर यहाँ पे कोई अगर डायमंड बन रहा है तो बताओ उसकी लाइफ चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। 5 रैंक पे पौने 2 लाख का चेक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। बन रहा बन है। रहा है कि नहीं बन रहा है? तो 5 रैंक पे पौने 2 लाख का चेक बन रहा है। डायमंड लेवल पर आप लोग को मालूम है कि रॉयल्टी इनकम भी शुरू हो गई और 5 लाख प्लस लीडरशिप के लिए अलग से इनकम हो गया है कि नहीं है? है। अब इसमें क्या है कि मानसिक श्रम को बढ़ाएंगे तो आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो यहाँ से कोई बचने वाला नहीं है। इसको करना ही पड़ेगा, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये डेवलपमेंट में मानसिक श्रम स्मार्ट बिजनेस हम लोग कहा, अगर यहाँ पे अपनी मानसिक श्रम को बढ़ा दे तो अपना टैलेंट, अपना एजुकेशन, अपना परफॉर्मेंस बढ़ा दे तो बताओ हमारा आने वाला कल सुंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। 100% रहेगा। उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ से अगर यहाँ चले गए मानसिक श्रम को बढ़ा लिया तो आज विनोद कुमार सोनी सक्सेस हुए कि नहीं हुए? संजय भारद्वाज सक्सेस हुए कि नहीं हुए? हुए हैं। रमेश सोनकर सक्सेस हुए कि नहीं हुए? हुए। थोड़ा मोड़ा हम भी सक्सेस हुए कि नहीं हुए? हुए। बाकी अदर लोग भी कुछ सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। इतना याद रखना कि जिसका पहला रैंक हो गया ना, अगर वो डायमंड नहीं बन रहा ना तो उसकी गलती है। ठीक है बोल रहा हूँ? नहीं। जिसका पहला रैंक हो गया अगर वो डायमंड नहीं बन रहा तो उसी की गलती। क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ कि फर्स्ट रैंक डायमंड रैंक बोलते हैं ना, पहला ही लेवल डायमंड लेवल होता है। अब पहला लेवल की इनकम 6 करोड़ से प्लस की होती है, लेकिन हमारे एमडी सर पहले ही अगर उतरा दे देंगे तो कितने तो पागल होकर रोड पर चले जाएंगे। ठीक है बोल रहा हूँ? सही है। उस इनकम को आगे चल के इसलिए बढ़ाए कि लोगों की आदत बढ़ जाएगी। 2500 से 7.5, 7.5 से 15, 15 से 32, 32 से 69, ऐसे करते करते धीरे धीरे खुराक बढ़ेगा और लोगों की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और काम बढ़ता जाएगा। है कि नहीं है? तो यहाँ से निकल के यहाँ निकलना। और इसमें करना क्या है? इस इंडस्ट्री में आने के लिए एक आधार कार्ड ही ना लगता है जी। बाकी तो हम कहीं भी अगर सप्लाई करते हैं मैंने सर्विस के लिए, चाहे नौकरी के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो उम्र देखा जाता है, जात देखा जाता है, एजुकेशन देखा जाता है, लंबाई देखा जाता है, कहीं कहीं सोर्स भी लगाना पड़ता है। लेकिन भाई बात बताओ यहाँ पे कोई सोर्स है क्या? नहीं। यहाँ पे कोई चीज नहीं, बस एक ही मकसद है कि अगर AWPL मिला तो हर व्यक्ति के लिए मिला है, और अगर AWPL मिला तो हर व्यक्ति को कामयाब होने के लिए मिला है। लेकिन अगर कोई कामयाब होता है तो अपने कर्म से, नहीं कामयाब होता है तो अपने कर्म से। क्या बोल रहा हूँ? सही है। क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप ये शर्मा तब यहाँ पे करना क्या? करना तो कुछ नहीं ना, इसका एक ही 4 ही 5 चैप्टर है जो मेन है। 4 ही 5 चैप्टर है जो मेन है। इससे कोई बचने वाला, इससे कोई छूटने वाला नहीं है। कि गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही है। इससे कोई बचने वाला है क्या? नहीं। कोई नहीं। बचने वाला है। और करना क्या है? यहाँ पे पहाड़ तोड़ना है क्या किसी को? नहीं। किसी को पहाड़ तोड़ना है? नहीं। किसी को पहाड़ नहीं तोड़ना है। बस एक ही चीज बताया जाता है, फ्री का बिजनेस। दुनिया में ना मुर्दा भी बिना पैसा लगाए नहीं जलता। ये गलत बोल रहा हूं? नहीं सही है। दुनिया में मुर्दा को भी पैसा लगाएंगे तभी जलेगा। लेकिन हमारा 100 करोड़ का बिजनेस फ्री का है। मैं बार बार बोलता हूं कि 1000 बार बोलता हूं, कुछ लोग आज भी डाउट में रहते हैं कि यहाँ पे पैसा लगता है, यहाँ पे फंसाया जाता है, यहाँ पे लोगों को गुमराह किया जाता है। यही ना होता है? लेकिन हमारा बिजनेस 100 करोड़, 350 करोड़ बिजनेस आज भी हमारा फ्री का बिजनेस है। आज भी यहाँ कुछ नहीं लगता है। आज भी हमारी सोच जो है ना
कहीं कहीं गुमराह करते हैं कि यहाँ पे पैसा लगता है। कुछ नहीं लगता है यहाँ पे। लगता है क्या पैसा? नहीं पैसा लगता है क्या? नहीं। मार्केट में से अगर इंसान कोई भी चीज लेता है तो बताओ पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? अरे जहर के लिए भी तो पैसा देना पड़ता है ना जी। जहर के लिए पैसा देना पड़ता है तो जिंदगी के लिए पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना अरे पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं ना कि अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता कि हम कर पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, मेरे बस का है कि नहीं बस का है। लेकिन एक बात बताओ, आज के दौर में बीमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है, आज के दौर में बीमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। ये तो नहीं ना कि बीमारी से कोई बचा हुआ है। नहीं। हमारे कहने का मतलब कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कहते हैं कि हम लोग को जोड़ नहीं सकते, हम काम नहीं कर सकते, करवा नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी आफत आज के दौर में क्या है? बीमारी है कि नहीं है? अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो जैसे भारत सरकार का आयुष्मान कार्ड हम लोग बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? कि कोई भविष्य में दिक्कत होगा तो उससे हम अपना फ्री का इलाज कराएंगे, चाहे जो भी सरकार सुविधा देगी कराएंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन आज अगर हम ये सोच के कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर हमको कुछ नहीं ढंग आता है, अगर अपनी हेल्थ को लेकर काम करते हैं, तो एक बात बताइए, अगर बीमारी नस की हो गई, फालिस की हो गई, थायराइड की हो गई, शुगर की हो गई, हार्ट की हो गई, कोलेस्ट्रॉल की हो गई, लिवर की हो गई, कैंसर की हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने अपने परिवार के, अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? बचा सकते हैं। इससे कोई बचने वाला है क्या? नहीं। अगर हमारी काम करने का आदत नहीं बन रहा है, लेकिन हम क्या इसमें जुड़कर लोगों की एक नई जिंदगी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। कहीं पे हम जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो जगह नहीं रहता बैठने के लिए, कि गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। लोग कहते हैं कि महंगा हमारा प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, मैं बता रहा हूँ कि बेड खाली नहीं मिलेगा आपको। कि गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। बड़े हॉस्पिटल की कहानी क्या है? आपकी बीमारी इतनी है, उसको इतना बड़ा बनाया जाता है। उसका एक ही रीजन है कि अगर 50 कंपाउंडर 4 डॉक्टर है, एसी में आप जाके अपना व्यवस्था करा रहे हो, तो बताओ 10 रुपये की बीमारी का 10,000 लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। हम कुछ नहीं करेंगे अगर इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म से इसके प्रोडक्ट का नॉलेज ले लेते हैं, तो जो हॉस्पिटल में हम 10 दिन 20 दिन भर्ती रहते हैं, जो हमारा पैसा और समय लॉस होता है, बताओ इसमें जोड़कर हमारा पैसा और जीवन बचता है कि नहीं बचता है? बचता है। बचता है कि नहीं बचता है? बचता है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो अपने स्वस्थ रहेंगे, अपने लोगों को स्वस्थ रखेंगे, अपने समाज के लोगों को स्वस्थ रखेंगे, कल वही लोग स्वस्थ होंगे, तो बताओ जोड़ के काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जाए तो किधर जाए? बीमारी छोड़ने वाली नहीं है और गरीबी छोड़ने वाली नहीं है। ये गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही बीमारी है। भी समस्या और गरीबी भी समस्या। आज भी बहुत लोग है ना, मैं बता रहा हूँ, आज भी बहुत लोग हैं कि ऑपरेशन के अभाव में हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं लोग। ये गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। गरीबी के चलते अपने इतने बड़े रोग को इतना बड़ा बना रहे हैं लोग। लेकिन एक बात बताओ, अभी कोई कैंसर का मरीज आ रहा है, किडनी का मरीज आ रहा है, तो बताओ डॉक्टर जीवन बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा कर रहा है। है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अगर हम किसी भी डॉक्टर के पास बड़ी बीमारी लेके जा रहे हैं, तो बताओ हमारी औकात का पता लगा दे रहा है कि नहीं लगा दे रहा है? लगा दे रहा है। जिंदगी भर की कमाई क्षण भर में बर्बाद हो जा रहा है। लेकिन आज ये WPL का भाग्य है कि बीमारी को भी बचा रही है, समय की भी बचा रही है, और नई जिंदगी देकर एक कामयाबी की ओर भी लेके जा रही है। याद करना आप लोग।